अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वहां पर हमें कुछ पार्टिकल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इन तमाम पार्टिकल्स को सेम काइनेटिक एनर्जी दें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हिच हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। आंसर इज कि जो अल्फा पार्टिकल है उसके अंदर शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ पोजेस करती है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स। इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है मूवमेंट पार्टिकल्स के लिए स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये मूविंग पार्टिकल्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। हमारे पास जो एनर्जी होती है काइनेटिक मूविंग पार्टिकल्स के लिए स्टूडेंट्स वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे m को। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, दो एम्स को यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, क्योंकि आपस में कैंसिल हो सकते हैं इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको यूज किया। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। हमारे पास एम वी किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। फर्दर इसको सॉल्व करें, अगर हम लोग इस एम वी की वैल्यू को डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन में पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, h ओवर अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। As h is constant and kinetic energy same for all particles, जो जितने भी तमाम पार्टिकल्स हैं उनके लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है और h तमाम पार्टिकल्स के लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द अंडर रूट ऑफ मास। अब इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कुछ कंक्लूजन्स को स्टूडेंट्स। क्या है वो कि जो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं उनकी हमेशा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। दूसरी हमारे पास जो कंक्लूजन है स्टूडेंट्स वो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आर हैवियर देन अदर पार्टिकल्स, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं स्टूडेंट्स वो बाकी तमाम पार्टिकल्स से ज़्यादा हैवीएस्ट हैं और जितने भी इसकी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वो किस पर डिपेंड करती है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर, और उसकी जो फ्रिक्वेंसीज और उसके अलावा जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि उसके जो हैवीएस्ट मैस है स्टूडेंट्स इस वजह से वो तमाम पार्टिकल से ज़्यादा ओबे करता है, ऑब्सेस करता है किसको स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव किया बाय यूजिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर उनको सेम काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो उनमें से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसकी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा। थैंक यू।